एक महीने तक अपनी ताकत के गुरूर में रहने वाले चीन को समझ में आ गया कि भारत की सामरिक चक्रव्यूह में वो घिर गया है, जिससे निकलने का रास्ता यही है कि कदम पीछे खींच ले। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सेना का जमावड़ा देख चीन को समझ में आ गया है कि बात बढ़ाने से फायदा नहीं है, इसलिए वो सुलह की बात करने लगा। लेकिन चीन की चाल को भारत बखूबी जानता है, इसलिए एलएसी पर बोफोर्स तोप की तैनाती कर दी। अब अगर चीन ने धोखा देने की कोशिश भी की तो जवाब में भारतीय फौज उसके दांत खट्टे कर देगी। 2 मई से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से घुसपैठ के बाद अब भारतीय सेना ने भी कड़े उपाय और कदम उठाए हैं। जहां एक तरफ चीनी सेना के साथ साथ भारतीय सेना ने भी अपने सैनिकों की तादाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा दी है, उसके साथ साथ अब पहली बार बोफोर्स तोपों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में रवाना किया जा रहा है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार ऐसी 60 तोपें हैं जिनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जाना है और पिछले 2 दिनों से उन्हें लेह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। गलवान घाटी में चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। जवाब में भारतीय सेना भी 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। आज चीन के सुर बदले हुए हैं और इसकी वजह बॉर्डर पर बोफोर्स की धमाकेदार तैनाती है। इस बोफोर्स की आहट पाकर ही सबको सबक सिखाने वाली चीन की हिम्मत भी अब जवाब दे गई है। भारत के इस रक्षक के आगे उसकी सारी हेकड़ी गायब हो गई है। ये वही बोफोर्स तोपें हैं जिन्होंने करगिल में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। अब उसकी 60 आर्टिलरी गन लद्दाख में तैनात हो चुकी है, लेकिन भारत अब भी शांति और आपसी समझ से इस समस्या को सुलझाना चाहता है। भारत चीन रिश्तों की बात करते हुए एक बारी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एवरी क्राइसिस नीड नॉट बिकम ए कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब यह है कि जो भी छोटी मोटी झटपट होती है वो लड़ाई में नहीं बदल सकती। इसी नजरिए से हमें लद्दाख के अंदर जो भी स्टैंड अप चल रहा है उसको देखना चाहिए। भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है और मानता है कि चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है द्विपक्षीय वार्ता से, डिप्लोमेटिक लेवल और मिलिट्री लेवल दोनों पर। भारत ने चीन को इस बात साफ कह दिया है कि हम अपनी भूमि का एक भी हिस्सा, 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चीन को वापस जो एलएसी है उसके पार जाना पड़ेगा। चीन शायद समझ चुका है कि ये 1962 का भारत नहीं है, वो अपनी ताकत के गुमान में फूल रहा है। और इधर अनंतनाग में NH-44 के करीब फाइटर प्लेनों को उतारने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप तैयार की जा रही है। यह हवाई पट्टी 3 किलोमीटर लंबी है। ये 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी चीन के कलेजे पर सांप की तरह लौट रही होगी। क्योंकि अब जो आपने देखा, जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा जो बॉर्डर के ऊपर बनाने लगे हैं हिंदुस्तानी, तो अब चाइना को खतरा है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि चाइना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, उनको खतरा लगता है कि भाई अगर ये बॉर्डर में बन गया सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो हिंदुस्तान अपनी फौज वगैरह अच्छी तरह वहां मूव कर सकता है। भारत ने एक तरफ बॉर्डर पर अपनी ताकत दिखाई है तो दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। खबर है कि 6 जून को दोनों देशों के बीच इस बार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर बात करेंगे। इससे पहले मेजर जनरल रैंक के अफसरों की बातचीत बार बार नाकाम हो जा रही थी। लेकिन अब उम्मीद है कि एक तो भारत के आक्रामक अंदाज और दूसरे दुनिया में अलग थलग पड़ता चीन इस बार बातचीत के टेबल पर अपनी बात से पलटेगा नहीं। ये जो टेंशन है एलएसी पे, लद्दाख, ईस्ट लद्दाख में, उसका समाधान है बातचीत। बातचीत हो सकता है जब वातावरण अनुकूल हो। वातावरण अनुकूल तब हो सकता है जबकि चाइना अपने अच्छे नियत का प्रदर्शन करे। लेकिन जो 6 जून को जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे हिंदुस्तान के आर्मी के, भारतीय थल सेना के,
मेरा सुझाव है कि उनको ये सब मुद्दा उठाना चाहिए कि चीन मैक्रो इश्यूज, जो स्ट्रेटजिक इश्यूज है, उसको संबोधित करे। और वो क्या है कि चीन अपना विस्तारवाद की नीति को त्याग करने का कमिटमेंट दे। चीन के पीछे हटने से ये उम्मीद भी जगी है कि 6 जून को दोनों देशों के बीच बातचीत से कोई नया रास्ता निकलेगा। आज तक ब्यूरो।